आप सब कैसे हैं। आप उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। यदि आप थोड़े से भी परेशान हैं तो माँ दुर्गा से, माँ काली से और महाराज बालाजी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सबके घर में वह निवास करे, आपको शक्ति दे, आपको हर मनोकामना वह पूर्ण करे। ऐसी माँ से प्रार्थना करती हूँ, हनुमान जी से प्रार्थना करती हूँ। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। साथ ही जो बेल आइकन है उसका बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। स्वागत है। आज का जो विषय है वो यह है कि जब माँ काली आपके घरों में प्रवेश करने लगती हैं तो अपने कदम रख देती हैं तो आपके साथ कुछ घटनाएं घटने लगती हैं। माँ काली को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में जो धारणाएं हैं, अपनी अपनी माँ काली को प्रेम भाव पूछता है। कोई उग्र रूप में माँ की पूजा करता है, तंत्रोक्त विधि से पूजा करता है महाकाली को। आप किसी भी विधि से पूज रहे हो, आपकी अपनी भावनाएं हैं, आपकी अपनी प्रकृति है, पर महाकाली जो है वह सदा शक्ति भाव से प्रसन्न होने वाली है। माँ काली का जो आसन है वो 100 का है, वो 100 घोर रूपा है, नीलमणि के समान है, श्याम वर्ण की होकर भी माँ अद्भुत लगती हैं, बहुत अद्भुत लगती हैं और अलग ही माँ का स्वरूप है। माँ को हम अगर हम सजा देते हैं तो माँ इतनी सुंदर लगती हैं कि माँ के जैसे सुंदर कोई भी नहीं है। अपने बच्चों के लिए हमेशा दयालु रहती हैं और उतनी ही भयंकर माँ काली शत्रुओं के लिए, दुष्टों के लिए, दानवों के लिए हो जाती हैं। इसीलिए हमें माता के चरणों को पकड़कर बैठ जाना चाहिए। हजारों तकलीफ, दुख, परेशानी आपके पास आएगी, डराएगी, लेकिन देखना आपका बाल भी माँ का वो नहीं कर पाएगी। जिससे यह भी ठान लिया है कि मैं माँ का पल्लू नहीं छोड़ूंगी, माँ पैर पकड़ के ही रखूंगी, उसका माँ बेड़ा पार कर देती हैं। माँ मेरा जीवन एक न एक दिन बदल देंगी और जब वो दिन आएगा तो सब कुछ मंगल हो जाएगा। जैसे घोर काली अंधेरी रात के बाद सवेरा होता है, ऐसे जीवन में भी सवेरा होगा, खुशियों का सवेरा होगा। जब आपके घर में माँ काली अपने कदम रखती हैं तो सारी बुरी शक्तियों, जो भी बुरी शक्तियां हैं, नकारात्मक शक्तियां हैं, वह हाहाकार मचाने लगती हैं, इधर उधर छिपने लगती हैं, कोशिश करती हैं। जैसे जब सूर्य निकलता है तो उसकी जो रोशनी है, उसका तेज है, वह अंधेरे को चीरने लगता है, अंधेरे को उससे परेशानी होती है, वो नष्ट होने लगता है। ऐसे बुरी शक्तियां महाकाली को देखकर डर कर भागती हैं, क्योंकि इनको पता है कि महाकाली आ गई हैं। तो अब हम में कौन बचाएगा, हमारा अंत तो निश्चित है। फिर ये नकारात्मक शक्तियां जो हैं, जिस स्थान पर बैठी होती हैं वहां पर बाहर आने लगती हैं। जब माँ काली आपके घर में आती हैं तो जो भी भक्त माँ जी की पूजा करता है, सबसे पहले वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि महाकाली उसी की वजह से उस घर में प्रवेश करती हैं। ऐसा जो भक्त होता है वो बहुत भाग्यशाली होता है, जो माँ को अपने घर तक खींच कर ले आता है, क्योंकि माँ भक्ति भाव से प्रसन्न बहुत जल्दी होती हैं, ले आती नहीं है। माँ आती ही है जब वो भक्त बहुत दुखी रहता है, तब सब कुछ छोड़कर माँ भागी भागी दौड़ी आती हैं, उसके जीवन में सब कुछ जानने लगती हैं कि फिर वो दर्शन देने लगती हैं। कभी कन्या रूप में दर्शन देती हैं, कभी अपने से जुड़े जितने भी देवी देवता हैं उनको दर्शन देने लगती हैं। जैसे भैरव बाबा के आपको दर्शन हो जाएंगे, शिव जी के आपको दर्शन होने लगेंगे, शिवलिंग आपको दिखने लगेगा, गणेश जी के दर्शन होते हैं, हनुमान जी के दर्शन आपको होने लगेंगे, आपको स्त्रियां के दर्शन होने लगेंगे, ऐसी स्त्रियों के आपको दर्शन होंगे, ऐसी महिलाओं के आपको दर्शन होंगे जिनके बाल खुले हैं, खुले बाल में ही जो है वह कन्या स्त्रियां दर्शन देती हैं। आपको ऐसा भी दिख सकता है, कोई स्त्री सामने बैठी है, बहुत ही अद्भुत महिला आपके सामने, मतलब आप देख रहे हो और वह सामने बैठी, सबको उनके पास बहुत सारे लोग असंगत आकर बैठे हुए हैं और उनसे अपने भलाई के लिए, अपने कष्टों के निवारण के लिए उनसे विनती कर रही हैं, ऐसा भी आपको दिख सकता है। साथ ही जो भक्त, उसके अंदर भी बहुत सारे बदलाव होने लगते हैं, जैसे उसको बहुत ज्यादा क्रोध आने लगता है। पहले उसको बहुत क्रोध नहीं आता था, लेकिन जब अचानक से क्रोध आता है और किसी पर भी आ सकता है, क्योंकि उसके अंदर जो तत्व है वो महाकाली का ही है और महाकाली तत्व अग्नि तत्व है, ऐसा तत्व है। वैसे तो माँ तो जगत जननी है, सारा ब्रह्मांड माँ के अंदर है, पर माँ जो उग्र रूप है वह भक्ति के अंदर प्रदर्शित होता है और चेहरे पर माँ का स्वरूप उस भक्त
के देखने को मिल जाएगा। पीठ पर बहुत ज्यादा टड़न होगी, शरीर में टके लगेंगे, एकदम से फुरफुरी आएगी, सिर घूमने लगता है, माथे पर दर्द होता है, जलन होती है, पैरों के तलवे में झटके लगते हैं, हाथों में सीधे हाथ में ज्यादातर कंपन होती है, पहले फिर उल्टे हाथ में कंपन होना शुरू होती है, पैरों में झंझनाहट होती है, बड़ी बड़ी उबासियां आती हैं। ये सब माँ दुर्गा और महाकाली के आने पर आपके साथ होने लगता है। जब माँ काली आपके घर में आने लगेंगी, आपके घर में आएंगी, तब ये सब होगा। तीसरा आपको संकेत जो मिलेगा, ये तीसरा आप देखते हो क्या घटना घट रही है। महाकाली के आने पर आपको जो कर्म बंधन है वो कटने लगते हैं। यदि आप इस जन्म में अपने बहुत सारे पाप किए हैं या पिछले जन्म में कुछ पाप किए हैं तो वह इस जन्म में आपकी माँ काली काटने लगती हैं। आप जो भी पाप कर्म होते हैं आपको आगे करने लगते हैं ताकि आपको बाद में सभी सुख प्रदान कर सके, क्योंकि माँ जो है वो न्याय की देवी हैं और न्याय माँ को करना बहुत पसंद है, चाहे वो भक्त ही चाहे कोई और हो। अगर भक्त ने कुछ गलत किया है तो भक्त को भी उतना ही दंड मिलता है और आपकी परीक्षाएं बहुत होने लगती हैं, संघर्ष बढ़ जाता है, जीवन में बहुत परेशानियां आती हैं। मैं बता नहीं सकती क्योंकि परेशानी आती है, पर आप जानते हो जो भक्त महाकाली की सेवा कर रहे हैं उन्हें पता है उनके साथ क्योंकि चल रहा है होगा। तो ये काली माता जो है हमारी, ये महादेवी हैं, महामाया हैं, इनको पाना इतना आसान नहीं है। ये उसी भक्त के पास जाती हैं, उस भक्त को ही मिलती हैं जिसे ये स्वीकार करती हैं, जिसे ये खुद चुनती हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग महाकाली की बहुत पूजा करते हैं उनकी वाणी तीव्र और कठोर हो जाती है, क्योंकि उनके जीवन में इतनी संघर्ष आते हैं, उन्हें इतना दुख मिलता है, वह अपने दुख और अपने दर्द को अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं, अंदर ही अंदर अपने दुख को रखते हैं और धीरे धीरे करके वाणी में उनके आने के बाद, जो कि शायद साक्षात माँ काली का ही प्रभाव होता है, माँ काली के भक्तों को अपना नहीं होता है। माँ काली के भक्तों को कोई अपना नहीं, क्योंकि माँ काली खुद अपने भक्तों के साथ रहती हैं और जो माँ काली अपने भक्तों के साथ रहती हैं तो किसी की भी ऐरे गहरे को आपके पास नहीं रहने देती। जिन लोगों को लोग आपसे जलते होंगे उनको दूर कर देगी, जो आपका बुरा करने वाले होंगे, धोखा करने वाले होंगे, आपके साथ छल करने वाले होंगे, वो आपसे खुद दूर हो जाएंगे। और क्या संकेत आपको मिल सकता है, जब माँ काली आपके घर में कदम रखती हैं तो जो भक्त होता है वो भी निर्भीक हो जाता है। पहले बहुत डर लगता था कि जब महाकाली की पूजा नहीं करते थे, लेकिन जब बहुत समय हो गया पूजा करते करते तो क्या होगा, आपको डर लगना बंद हो जाएगा, आपको किसी से डर नहीं लगेगा, आपको अंधेरे से तो बिल्कुल डर नहीं लगेगा, आप अंधेरे में रहना पसंद करोगे। आपके अंदर जो संशय है कि ये काम कैसे होगा, मैं कैसे आगे बढ़ूंगी, तब रास्ते माँ काली खुद आपको दिखाने लगी जाती है, माँ दुर्गा खुद दिखाने लगती हैं। भक्त जो होता है वह दुख से भय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि माँ उसे इतना पक्का और मजबूत बना देती हैं कि उसे छोटी मोटी चीजों से, लोगों के तानों से, बुराइयों से, इन सब से फर्क नहीं पड़ता है। दुर्गा माँ महाकाली का भक्त जो होता है वह मस्त होकर अपना जीवन जीता है और अंत में माँ में ही लीन जाता है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, हर हर महादेव, राधे राधे जरूर लिखना। अगली वीडियो में फिर से मिलूंगी। जय माता दी।